तो हेलो गाइस। सो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर जॉइंस एंड रिलेशनशिप इन सीक्वल। सो आज ये हमारी है सीक्वल की थर्ड क्लास। तो आज हम देखेंगे कि जॉइंस क्या होते हैं एंड रिलेशनशिप क्या होती है। मैंने बताया था कि जब हमारे पास दो टेबल्स हैं तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जॉइन। एंड रिलेशनशिप मीन्स वन टेबल कैसे दूसरे से रिलेटेड है, ये फाइंड करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कैसे डेटा को मल्टीपल टेबल्स कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कितनी टाइप की रिलेशनशिप होती है। एक होती है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। हम लोग एग्जांपल लेटर आगे पार्ट में देखेंगे। स्टूडेंट्स एंड कोर्सेस। अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स है, अब ये स्टूडेंट टेबल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये कोर्सेस टेबल है। देखिए कोर्सेस टेबल, एक स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेस। मीन्स जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जैसे ए, तो कोई भी मल्टीपल कोर्सेज में ले सकता है। एंड वन कोर्स कैन बी असाइंड टू मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो ये वो हुई मैनी टू मैनी। ठीक है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। सो अब हम देखेंगे प्राइमरी की क्या होती है एंड फॉरेन कीज क्या होती है। क्रिएट टेबल्स, सो ये हमने पढ़ लिया था पहले। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट क्या होती है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट टेबल है ये। अब हमारे दो कॉलम है, स्टूडेंट आईडी एंड नेम। सो ये हमने एक टेबल बना ली। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर मार्क्स की टेबल बनाई गई है। मार्क आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्कोर। सो इसमें जो हमारे स्टूडेंट आईडी है, फॉर एग्जांपल जो मार्क्स होंगे भाई वो स्टूडेंट से ही होंगे ना। तो कि स्टूडेंट जो स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे उन्हीं के मार्क्स होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टूडेंट बाहर से आएगा उसके मार्क्स हम लोग यहाँ एंटर कर देंगे, या स्टूडेंट है नहीं उसी के मार्क्स। तो ये क्या जो होगी फॉरेन की होगी, मतलब कि ये फॉरेन की होगी इस टेबल की। और ये सीधे फॉरेन की स्टूडेंट आईडी। सो ये फॉरेन की होगी। रेफरेंस टेबल कौन सी है, इसको बोलते हैं रेफरेंस। तो ये स्टूडेंट की ये इसको रेफरेंस करेगा। जिट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दो तीन आईडी है। ओके, अब यहाँ भी एक दो तीन हो सकती है। ओके, ऐसा नहीं कि चार चौथा आ जाएगा। चौथा स्टूडेंट ही नहीं है हमारे स्कूल में या फिर क्लास में, तो कहाँ से आ जाएगा। और मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ छोड़ता है, जैसे टू छोड़ देगा, तो फिर टू को हमको यहाँ से भी डिलीट करना होगा। अब मैं ये हो सकता है मान लीजिए यहाँ पर फोर्थ स्टूडेंट भी है, पर उसके अभी तक मार्क्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉरेन की है। मीन्स फॉरेन की क्या होती है, इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वो तो या तो इसका सबसेट होंगी या फिर सेम होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यूज हो जो कि स्टूडेंट आईडी इस टेबल में, स्टूडेंट की टेबल में ना प्रेजेंट हो। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे ज्वाइन। तो ज्वाइंस, टाइप्स ऑफ ज्वाइन में हमारे होते हैं इनर ज्वाइन। पहला हमारा इनर ज्वाइन है। तो हम लोग ऐसे ही सारे टाइप्स पढ़ेंगे। सो इनर ज्वाइन क्या होता है, सी सेलेक्ट डॉट नेम, मार्क, स्कोर, स्टूडेंट, मार्क्स ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स आईडी। तो ये हमने पहले का एग्जांपल ही लिया है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग इनर ज्वाइन में क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल पूरी टेबल का लेके बता देता हूँ। तो मैं डेटा ही लिख रहा हूँ। तो हमारा था आईडी, मैं स्टूडेंट आईडी को आईडी लिख दे रहा हूँ, नेम समझाने के लिए। ओके, वन, नेम ए, टू, बी। ओके, सिमिलरली मार्क्स की हम देखते हैं क्या क्या थे कॉलम। मार्क आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्कोर। ओके, मार्क आईडी, स्टूडेंट आईडी का आईडी लिख देते हैं एंड स्कोर। ओके,
अब इसमें मैं सिर्फ एक वैल्यू ही ले रहा हूँ। मार्क आईडी है मान लो 7 के, स्टूडेंट आईडी है 2, स्कोर है हमारा 78 75। सो अब हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो इनर ज्वाइन क्या होता है? इनर ज्वाइन देखेगा कि आईडी की कौन सी वैल्यू इसमें प्रेजेंट है, सिर्फ इक्वल वैल्यू उसके लिए ही होगा। सो 1 की चेक करेगा, पहले इसका डेटा चेक करेगा, 1 आईडी प्रेजेंट है इस टेबल में, नहीं है, तो इसको नहीं इंक्लूड करेगा। 2 प्रेजेंट है तो इंक्लूड करेगा। तो जो फाइनल हमारा इसका आउटपुट आएगा उसमें होगा हमारा, हमने क्या किया, नेम सेलेक्ट किया, तो स्टूडेंट नेम क्या है इसके लिए, बी। तो बी एंड मार्क्स स्कोर, इसके स्कोर कितने हैं, क्योंकि 20 से कनेक्ट हुआ है 75। सो हमारी आउटपुट टेबल आएगी वो ये आएगी। ओके, सो अभी हम अदर ज्वाइंट्स भी देखेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा होता है दूसरा लेफ्ट ज्वाइन। सो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे लेफ्ट ज्वाइन में देखिए ये तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब जिसके लिए नहीं है उसके लिए क्या होगा, स्कोर नल आ जाएगा। मीन्स इसी में मैं बता देता हूँ। So, इसमें क्या होगा, आएगा, और उसमें क्या होगा, ए की जगह स्कोर नहीं है तो नल। जो सेम होगी इनर जॉइन से होगा वो तो आएगा ही, और जिसके लिए लेफ्ट टेबल में कोई भी राइट एंट्री नहीं प्रेजेंट है तो उस वैल्यू के लिए नल आ जाएगा। ओके, सो ये भी मुझे समझ में आ गया होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बी 75 एंड ए नल। ओके, तो ये इसके लिए आउटपुट हो जाएगा। तो अब तीसरा होता है राइट ज्वाइन। ये भी लेफ्ट ज्वाइन की तरीके ही है, बस इसमें क्या होता है, राइट टेबल से होता है। तो इसका आउटपुट जैसे हमने देखा, तो अब राइट टेबल में अगर मान लो कि हमारी एक और एंट्री होती, जिसकी एंट्री इसमें प्रेजेंट ना होती, तो वो उसके लिए राइट वाली वैल्यूज होती बट इसमें नल हो जाता। बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज हमारी जो आईडी टेबल है वो इसका फॉरेन की है। सो होगा नहीं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आईडी है, ओके, एज है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। और ये मार्क्स है और ये आईडी है। मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका मान लीजिए 1 है, 75 है, 2 है, 37 है। ओके, तो अब अगर हम इसका ज्वाइन कराते, राइट ज्वाइन, तो सी देखिए 1 के लिए तो वैल्यूज चेक करेगा, पहले है तो है। तो पहली एंट्री जो आएगी हमारी वो क्या आएगी, पहली एंट्री आएगी 1 और 75। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, अब लेकिन ये इसमें राइट टेबल में जाएगा, राइट टेबल में देखेगा कोई और वैल्यूज है, ये 2। अब 2 के लिए इसमें कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ 37 आएगा और इसकी जगह आ जाएगा नल। ओके, सो ये इसका आउटपुट होगा। ओके, अब हमारा लास्ट होता है फुल आउटर ज्वाइन। ये क्या होता है, सारे रिजल्ट्स का कंबाइंड वैल्यू। ओके, इसमें मतलब कि सारे रो आएंगे ही, मतलब लेफ्ट वाले भी इंक्लूड होंगे, राइट वाले भी इंक्लूड होंगे, इनर वाले भी। तो इसका एग्जांपल हम लोग अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें दिखाएंगे, लेकिन ये एक आप तरीके से सारा इंक्लूड कर लेता है। ओके, इसको हम लोग कभी कभार कहीं कहीं क्रॉस ज्वाइन भी पढ़ते हैं। या सी, हमने बताया भी था, फुल आउटर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। ओके, क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन में क्या है कि सब कुछ आ जाएगा, क्रॉस ज्वाइन में मल्टीपल, इसका मल्टीप्लाई। ओके, मतलब कि जितने फॉर एग्जांपल 3 रोज इधर है, 4 रोज इधर है, तो आउटपुट में हमारी आ जाएंगी 12 रोज। गेटिंग? या, तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे।
ये हमने एक क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट ई नेम, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉयज, इनर जॉइन, डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो अब हम इस पे पूरा एग्जांपल एक दिखा देते हैं बना के, जिससे कि सारा क्लियर हो जाए। तो एम्प्लॉय की टेबल बनाते हैं हम लोग। EMP नेम एंड डेप्ट नेम, डेप्ट आईडी सॉरी। से ये डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम हो जाएगा ए, आईडी हो जाएगी 1, ये B 2 C 3। ओके, सो ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं डिपार्टमेंट आईडी, डेप्ट नेम। ओके, आईडी, HR, आईडी। ओके, तो अब हम सारे देखेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग, फर्स्ट देखेंगे इनर जॉइन का। इनर जॉइन, तो इनर जॉइन में क्या होगा? इनर जॉइन हमने देखो एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है। अब हम इसका इनर जॉइन इससे कर रहे हैं, तो पहले ये वाली वैल्यू चेक करेगा इसकी, और किस में कर रहे हैं? डेप्ट आईडी पे। तो इसकी डेप्ट आईडी चेक करेगा क्या इस पे है, नहीं है, तो ये वाला इंक्लूड नहीं होगा इनर जॉइन। अब इस पे चेक करेगा बी वाला, 2 = 2 है, तो पहला जो इनर जॉइन में आएगा वो हमारा क्या आएगा? बी और आईटी। ओके, सिमिलरली अब इस थर्ड वाले को चेक करेगा, थर्ड वाला है, हाँ है, तो ये आउटपुट आएगा सी और आईटी। तो ये हमारा इनर जॉइन का आएगा। अब हमारा सेकंड क्या है? लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन में पहले चेक करेगा, पहले तो इनर जॉइन वाले सारे आ जाएंगे। ये आ जाएगा बी, आईटी, सी, आईटी। अभी फर्स्ट वाला देखिएगा, फर्स्ट वाला इसमें नहीं है, बट ये मैंने बताया था लेफ्ट जॉइन में अगर नहीं होता तो भी वैल्यूज आएगी। तो इसके लिए लिखेगा 1 और इसके लिए लिख देगा नल। ओके, सो ये हमारा लेफ्ट जॉइन का आउटपुट आएगा। अब हमारा बोलते हैं राइट जॉइन। तो इनर जॉइन की वैल्यू तो आएंगी, बी, आईटी, सी, आईटी। अब इसमें क्या देखेगा? इसमें देखेगा ये वाली वैल्यू, फोर्थ वाली वैल्यू इसमें नहीं है, तो इसकी भी लेकिन एंट्री आएगी राइट टेबल में। तो उसके लिए क्या होगा? हमारा HR डिपार्टमेंट है, HR लिखेगा, यहाँ पर लिख देगा नन। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी राइट ज्वाइन के लिए। अब हम लोग फुल ज्वाइन, अब यहाँ देख लेते हैं फुल, फुल आउटर ज्वाइन। इसमें क्या करेगा? तीनों के रिजल्ट कंबाइन कर देगा, मीन्स जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा। पी, आईटी, सी, आईटी, वन नल एंड नल, HR। ठीक है, तो ये हमारी टेबल हो जाएगी फुल आउटर ज्वाइन की। अब हमारा होता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन के एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। क्रॉस ज्वाइन में क्या हो जाएगा? इसमें तीन वैल्यूज है, तीन इसमें, टोटल एंट्रीज आ जाएंगी 3 × 3 9। सो अब मैं एक अभी नेक्स्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी बना के। तो क्रॉस ज्वाइन का आउटपुट आ जाएगा जो इससे आएगा, मैं बताता हूँ।
सो पहले ए देखेगा वन वाला, तो ए का सबसे होगा, सो आएगा ए आई टी, ए एच आर, ए आई टी, ए आई टी, ए एच आर, ए आई टी। सिमिलरली बी आई टी, बी एच आर, बी आई टी। सिमिलरली सी आई टी, सी एच आर एंड सी आई टी। तो ये हमारी कुछ क्रॉस जॉइन काउंट आएगा। बट ये हम लोग बहुत कम यूज करते हैं बिकॉज ये स्पेस और हमारा टाइम ज्यादा लेता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, ग्रुपिंग्स क्या होती है, एग्रीगेशंस क्या होते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस डाउट को या आइदर शॉर्ट्स में ले लूंगा या फिर मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुपिंग और एग्रीगेशंस देखेंगे। So please subscribe my channel to FB Academy. Thank you for all. Like we will have more SQL and data engineering tutorials here. So please follow it. Thank you.